Hello friend, welcome back to all of you on my platform PNP वन एग्जाम टारगेट। दोस्तों, हमारी बीएससी क्लास अनवरत चल रही है कंटिन्यूअस। डेली आपको क्लास मिल रहे होंगे। आई होप सो कि आप पढ़ के अच्छा महसूस कर रहे होंगे। हमने पिछली 3 कक्षाओं में सजीव के बारे में पढ़ लिया था। आज उन सजीवों के जगत के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा भी आपकी 3 क्लास में कवर हो जाएगी, मतलब ये चैप्टर भी आपका 3 क्लास में कवर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम सजीवों के जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि सजीव जो होते हैं बहुत सारे हैं। पेड़ पौधे हैं, कि कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं। हर कोई सजीव में आता है जिसके अंदर भगवान जीवन दिए हैं, जिसके अंदर वो प्राथमिक 9 लक्षण जो मैंने बताए थे वो है। तो सबके अध्ययन को हमें आसानी करने के लिए उनके अलग अलग कैटेगरी को हमने बांट रखा है, उनका वर्गीकरण कर रखा है। इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। हम उनका जो वर्गीकरण किए हैं मूल रूप से 5 आधारों पर उनका वर्गीकरण किए हैं। पहला है मोनेरा जगत। देखिए, पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है कवक जगत, चौथा है पादप जगत और 5वां है जंतु या फौना जगत। दोस्तों, मोनेरा जगत वो जगत है जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, तो आप बताएंगे मोनेरा जगत में। हमें इन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे अभी इसको टैक्सोनॉमी होती है। इसका प्रॉपर आइडिया अभी मैं नहीं दे सकता आपको, वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमारे काम की बस इतनी चीजें हैं। तो मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब उस जगह अमीबा का अध्ययन किस जगत के अंतर्गत आता है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत। आपको बताना पड़ेगा प्रोटिस्टा जगत। क्यों? क्योंकि इनका अध्ययन प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किया जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन प्रोटिस्टा जगत में किया जाता है। आइए कवक जगत देखते हैं। इस जगत में मशरूम की जो खेती होती है, कवक का मतलब है फंगी, तो कवक, फफूंद, इन सब का जो अध्ययन होता है किसमें किया जाता है? कवक जगत में किया जाता है। इसके बाद अगला जगत है पादप जगत। पादप जगत को इंग्लिश में फ्लोरा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फ्लोरा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, फ्लोरा का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बना है आपके जीएस में। फ्लोरा का अर्थ पेड़ पौधों से होता है, पादप से होता है। और आप जानते हैं पादप जगत में किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है, पादप जगत में पेड़ पौधों का अध्ययन तो याद आपको नहीं रखना होगा, तो पता ही होगा। आपको ये याद रखना है कि फ्लोरा का मतलब किससे होता है? पादप जगत से, पेड़ पौधों से मतलब होता है फ्लोरा का। इसी तरह जंतु जगत में आपको पता है कि जंतुओं के बारे में पढ़ना है, लेकिन फौना का क्या मतलब होता है आपसे पूछता है। तो फौना आपको याद रखना है, फौना का मतलब जंतु होता है। एसएससी के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार ये पूछा है, फ्लोरा फौना किससे संबंधित है? तो फ्लोरा फौना पेड़ पौधों और जंतुओं से संबंधित है। आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी पूछा है कि फ्लोरा का अर्थ क्या होता है। फ्लोरा का अर्थ पादप से है, इसी तरह फौना का अर्थ जंतु से होता है। दोस्तों, फिर से एक बार हम इसको करते हैं। मोनेरा जगत में कौन आता है? इसमें जीवाणु आते हैं, जीवाणु का अध्ययन करते हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद कवक जगत में मशरूम, फफूंद, इनका अध्ययन किया जाता है। आप पादप जगत में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरा का अर्थ क्या होता है? तो फ्लोरा का अर्थ पेड़ पौधों से संबंधित है। उसी तरह फौना का अर्थ क्या होता है? तो फौना का अर्थ जीव जंतु संबंधित होता है। इनमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे पादप और जंतुओं से संबंधित है। दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।